Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. तो कल हमने आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कैलकुलेट करने के लिए बताया था, रिपल्सन निकालने के लिए बोला था, और जेड इफेक्टिव यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए आपको बोला था मैंने, और होमवर्क भी दिया था। तो चलो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। 1 to 30 तक आपको निकालने के लिए मैंने बोला था आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो 1 बाय 1 देख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कोई दूसरा करने वाला होगा क्या? तो ये रिपल्सन जो है, ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, वो कोई दूसरा इसको रिपल्सन करने वाला नहीं है। इसका जो अट्रैक्शन होगा वो केवल यहाँ अट्रैक्शन है, यानी सिग्मा का वैल्यू यहाँ 0 है, शील्डिंग इफेक्ट 0 है। जेड इफेक्टिव रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? अट्रैक्शन 1 है और रिपल्सन 0 होगा। अट्रैक्शन 1 है और रिपल्सन 0 होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। वैल्यू हो जाएगा 1। बरोबर है? अब हम दूसरा लेते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं हीलियम। हीलियम में क्या होता है? 1s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है, तो एक इलेक्ट्रॉन का हम रिपल्सन निकालते हैं। एक का क्या हो जाएगा? 1 × 0.35 सिग्मा इक्वल टू होगा ना, क्योंकि जो इसमें रहता है। लेकिन एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन नहीं, हीलियम के लिए सिग्मा जो होता है 1 × 0.30 माना जाता है। तो ये पहला एक्सेप्शन बोल दो या इसका वैल्यू बोल दो कि ये इतना ही रिपल्सन दिखाता है। तो एक पहला बार ऐसा आता है जो 0.35 निकालते हैं, सही होता है प्रोसेस के अनुसार से, लेकिन विशेषकर हीलियम के अंदर, स्पेशली हीलियम के अंदर 0.30 लिया जाता है। और यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो हो जाता है 2 - 0.3 हो जाता है, और ये हो जाएगा 1.7। तो इसको आप जो लिखे होगे उसको थोड़ा कट करना, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, उसको कट करना। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लिथियम का। हमने कल लिखवाया था लिथियम, बेरिलियम का लिखवा दिया था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बरोबर है क्या? तो बोरॉन ऑक्सीजन तक निकाल के दिया था ना, फ्लोरीन का भी निकाला था मैंने, सब निकाल के दिया था। नियॉन का निकालना है। नियॉन का होता है 2 और 8, तो क्या हो जाएगा? 2 और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। 7 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 × 1 होंगे ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2.45 प्लस 1.7 प्लस 0, 4.15। बराबर है ना? तो इसका सिग्मा जेड इतना आ गया, सॉरी सिग्मा इतना आ गया, तो जेड कितना होगा? जेड इफेक्टिव 10 - 4.15। बराबर है? ये कितना हो जाएगा? 5.85। 10 का निकाल दिया मैंने, 11 का निकाल के दिया था सोडियम का, Mg का निकाल के दिया था,
अब मुझे बताओ 1 से 20 तक, 30 तक नहीं, Mg एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम 20 तक। 20 तक में अगर डाउट है तो आप बोलो किसका निकाल के मुझे देना है या मैं आंसर दूं। कोई डाउट है 1 to 20 तक, या किसी का निकालना हो आर्गन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्योंकि एक जैसा सब निकलेगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर ऑफ Mg, Mg का आंसर, Mg क्या हो जाएगा 282। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है 1 इंटू 0.85 प्लस 8 इंटू 0.35 प्लस, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 इंटू 0.35 85, 2 इंटू 1 0.35 प्लस 6.8 प्लस 2, ये हो जाएगा 8.8। नाइन 9.15, ये सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 12 माइनस 9.15। सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं 21 से लेकर 30 तक, ठीक है। स्कैंडियम, तो पहले आप क्या करो 1:2, 21 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d1। तो मैं ऐसा करता हूं 3d1 को यहां लिखता हूं और 4:2 को यहां लिखता हूं, ताकि ये 3 वाला एक ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट एक साथ आ जाए। इसका लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने 4s को बाद में फिलअप किया, 3d को पहले फिलअप किया। इसका मीनिंग वही होगा जो अब पहले से हम जानते हैं कि 4s को पहले 3d को बाद में। बस एक डेकोरेट करने के लिए, हम एक साथ लिखने के लिए हम एक साथ इसको राइट डाउन करते हैं, बराबर है। अब यहां पर ध्यान देना, अब हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालने आ रहा 2, 8, उसके बाद क्या रखूं, तो देखो यहां पर 1 वाला में कितना है 2, 2 वाला में काउंट कर लो, ये 2 वाला है, ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं काउंट कर लो 8 है। ऑर्बिट नंबर 3 वाले में काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 9 है। और 4 में कितने हैं 2। तो ये आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालने आता है तो ऐसे ही निकालोगे आप, यही कॉन्फ़िगरेशन है इसका, बराबर है क्या। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही निकाल देंगे। तो ऐसे अगर नहीं निकालने आ रहा, मान लो आप 20 तक सीखते हो, 20 के आगे आपको नहीं निकालने आ रहा है, तो आप ऐसे निकाल दो और उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, बराबर है। क्योंकि आप 20 तक, इसीलिए आपको 20 तक सिखाया जाता है। 20 के बाद प्रॉब्लम आता है, जब जानते हो 2, 8, 18, 32, उसके बाद प्रॉब्लम आता है। कोई डाउट है? अब ये हो गया हमारा
2, 8, 9 और 2। अब हम निकाल देंगे 2, 8, 9, 2, 2, 8, 9, 2। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है 0.85 प्लस अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हमने ऐड कर दिया इंटू 1, ये हो जाएगा 0.35 प्लस 7.65 प्लस 10, ये हो जाएगा 18। सिग्मा कितना आ गया 18। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 21 माइनस 18, कितना आ जाएगा 3। वन एच टू स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। अब हमें ऐसे लिखने हैं, तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिट नंबर 2 में 8, ऑर्बिट नंबर 3 में 3 वाला एक यहां भी है, 3 में कितना हो गया 10 हो गया ना। और ऑर्बिट नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है क्या। ऑर्बिट नंबर 4 में 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम देखो, टाइटेनियम हो गया। वैंडियम देखो, वैंडियम कितना होता है 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3, ठीक है। ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और 4 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2 में कितने 8, 3 में कितने 13 और 4 में कितने 1। मैग्नीज 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिट नंबर 2 में 8, ऑर्बिट नंबर 3 में 13 और ऑर्बिट नंबर 4 में 2, ठीक है। अब आते हैं क्रोमियम के बाद मैग्नीज के बाद आयरन पे 26 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिट नंबर 2 में 8, ऑर्बिट नंबर 3 में 14 और ऑर्बिट नंबर 4 में 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 14 2। उसी तरह से कोबाल्ट में 27 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 हो जाएगा। तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन 8, ऑर्बिट नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 वाला यहां है और यहां भी है,
15 और फिर 2। ठीक है, तो कोबाल्ट हो गया, निकेल देखो 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 8 होता है, FeCO(Ni) 28। अब यहाँ 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 में 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। 29 कॉपर का है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 10 होता है, यहाँ 1 होगा, एक्सेप्शनल होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होता है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जिंक का 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d 10, 4s2 होता है। तो ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 में 18 इलेक्ट्रॉन और 4 में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिंक पीडी पीटी। अब देखो पीटी का एक कॉन्फ़िगरेशन आता है, पीटी प्लेटिनम का, बरोबर है क्या? पीडी निकेल के नीचे का पीडी, निकेल के नीचे पीडी 46, निकेल के जस्ट नीचे पीडी आता है प्लेटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46। इसका देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर होता है 4p6। ठीक है, 4p6, 5s2, फिर होता है 4d, 4d। अब यहां काउंट कर लो कितना हुआ, 2 और 2 और 6 10, 2 18, 18 और 20 30 36, 36 और 2 38, 8 बच गया। तो यहाँ 8 होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल होता है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है, 46 आ गया। तो होता कैसा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, और यहां पर हो जाता है 4d10, 5s0 होता है। हमने लिख दिया, लिखने के तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 5s0 होता है, ये एक्सेप्शनल है। जैसे कॉपर का और क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है, उसी तरह पीडी का भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये होना चाहिए था ऐसा, लेकिन होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। अब इस केस में हम आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन निकाले या कॉन्फ़िगरेशन निकाले हम, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 3 में काउंट कर लो 18 इलेक्ट्रॉन। 4 में कितने, 4 वाला काउंट कर लो, 4 में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन।
होता है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि प्लेटिनम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्लेटिनम के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखो ये लगता है कि सब भरा हुआ है, सब फुलफिल्ड है ना। इसको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब एक इसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन अगर रहते हैं, आउटर सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको सूडो इनर्ट गैस, मतलब देखने में लग रहा है ये इनर्ट गैस है लेकिन ये रिएक्शन करता है। तो देखने में लग रहा है सूडो मतलब नॉट ट्रू, तो ये देखने में लग रहा है कि सूडो इनर्ट गैस है, सब भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सूडो बोल देते हैं इसको, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वहीं पर निकेल, इसी ग्रुप में रहने वाला निकेल, क्योंकि निकेल के जस्ट नीचे रहता है पीडी, निकेल के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही 2 इसमें काउंट हो जाता है, 18 बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है किसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्लेटिनम पीडी के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ओके, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे निकाला जाएगा। तो 21 to 30 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 9 2। एक ध्यान बस रखना है, 9 10 11 यहां क्रोमियम पे 13 हो जाता है, फिर 14 15 16 17 की जगह कॉपर पे, तो 29 और 24 पे ध्यान देना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकलता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसको लिख लेना लास्ट वाला में, प्लेटिनम पीडी के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीडी 2 8 18 18 होता है, पीडी का 46 एटॉमिक नंबर 46, निकेल के नीचे वाला, निकेल का होता है कितना एटॉमिक नंबर? FeCO9 26 27 28, 28 में 18 ऐड कर दो, निकेल का जाएगा। FeCO9 निकेल का 28 होता है, और इसमें पीडी 18 ऐड कर दो तो 46 हो जाता है। यहां से यहां आने के लिए प्लस 18 ऐड करते हैं, तो पीडी का याद रखना 2 8 18 18। इसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्सेप्शनल है। लास्ट में 3D10 होता है, इसका 4s0 होता है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है 21 से लेकर 30 तक। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम निकालते हैं जेड इफेक्टिव। अब निकालना आसान हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 8 9 और 2 2 8 9 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक निकाल दे रहा हूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बच गया है, तो 1 इंटू 0.85 सॉरी 0.35 प्लस उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 85 से, प्लस जस्ट इनर वाले दोनों से 10, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1। ये हमारा हो गया सिग्मा का वैल्यू 0.35 प्लस सही है ना, प्लस 10, ये हो जाएगा 8। अच्छा 21 का निकाल के दिया था क्या मैंने? 18 हो गया, तो जेड इफेक्टिव कितना हो गया? 21 माइनस 18 कितना हो गया? 3। चलो एक बैंड ये स्कैंडियम का निकाल दिया मैंने, टाइटेनियम का निकालते हैं 22 का, तो 2 8 10 और 2 2 8 10 और 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से हम रिपल्सन निकालेंगे, एक बच गया 0.35 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.35, उसके इनर वाला दोनों ले लेना है 10 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, या ऐसे लिख लो 2 + 8 × 1। तो 0.35 प्लस 8.5 प्लस 10, जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 22 का निकाल रहे थे ना, 22 माइनस संस्कृति, देन पीडी इज इनर्ट गैस। नहीं नहीं, पीडी इनर्ट गैस नहीं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखने में लगता है सूडो है, मतलब नॉट ट्रू। देखने में लगता है कि सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन प्लेटिनम का सूडो है, झूठा है, वो इनर्ट गैस नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और भरे होते भी है, लेकिन वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, सूडो इनर्ट गैस होता है। देखने में लगता है नहीं, वो पीडी रिएक्शन करता है, PdCl2। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये 10.2 है, 10.2 में से 11.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.8। अच्छा, ये वाला वो हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है। मिसप्रिंटिंग नहीं, यहाँ पर मैंने डेसिमल ए मान के बना दिया है। यहाँ पे 8.5 और ये 3.5 है, मैंने यहाँ डेसिमल मान लिया। ओके, 5, 8 और 8.85 होगा ना। 8.85 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18.85। ये हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ एडिशन में 8.85, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8.85, ये हो जाएगा 18.5, ये हो जाएगा 18.5, ये हो जाएगा आपका 19, 20, 20 और 3.5, 19, 3.5 बराबर है ना। अब फिर से रॉन्ग हो रहा है क्या? एट 5 है यहाँ, ठीक है। तो 19, 20, 21, 22 कितना हो जाएगा? 3.15। चलो, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आ गया ना, वो इसको हटा दो। थ्री 3.15 यही आ रहा है ना। अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक किसी को कोई डाउट है निकालने में कि बस कैलकुलेशन करना है? ये रहा हमारा क्रोमियम का 28131, हमने सिग्मा निकाल दिया, उसी प्रोसेस से निकलेगा, और यहां पर हमने जेड इफेक्टिव निकाल दिया। अब हम बात करते हैं, देखो एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जितना ओ न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही वैल्यू बढ़ता जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.35 से। जस्ट इनर में है तो 0.85 से, और अंदर में है तो 1 से। यानी जितना वो पास में आ रहा है उतना ही ओ। अब एक चीज ध्यान देना, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव यानी जितना वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में होगा उतना ही अट्रैक्टेड ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, एक ए सही है और यहां पर जाके पी मिलेगा, तो एस ज्यादा अट्रैक्टेड होगा या पी ज्यादा अट्रैक्टेड होगा?
तो हम बोलेंगे एस ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। यहाँ एस है और दूसरे ऑर्बिट में पी है, क्योंकि यहाँ तो पी रहता नहीं है, तो एस ज्यादा अट्रैक्टेड और डी यहां पर है, तो डी क्योंकि तीसरे में मिलता है और एफ तो यहां पर है, तो एस ज्यादा अट्रैक्टेड है कि पी ज्यादा है कि डी है कि एफ है? सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव यानी अट्रैक्टेड कौन है? तुम्हें एक बार याद होगा फाउंडेशन में क्वेश्चन था कि कौन ज्यादा अट्रैक्टेड है, 3s या 3p, तो कौन ज्यादा अट्रैक्टेड है? क्या बोलेंगे? 3s। बोला जाएगा 4s या 4d 4p, तो हम बोलेंगे 4s। बोला जाएगा 4p या 4d, तो हम बोलेंगे 4p। बोला जाएगा 4d या 4f, तो हम बोलेंगे 4f। अब बोला जाएगा आपसे कि 2s की 3s, अब देखो s और s आ गया, तो जितना कम डिस्टेंस वाला होगा, अब s यहां भी है और s यहां भी है, तो ये वाला ज्यादा अट्रैक्टेड होगा कि ये वाला ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? तो ये वाला ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। अब बोला जाएगा कि 1s की 2s, तो हम बोलेंगे 1s। तो जब ये s और s हो तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू डिसाइड करेगा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू सेम है तो s और p डिसाइड करेगा। तो ये जेड इफेक्टिव है, यानी अट्रैक्शन है किसके अराउंड है? न्यूक्लियस के अराउंड। तो जितना पास में होगा उतना ही जो है वो आपको अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है।